नमस्कार दोस्तों, रूट्स में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2021 है। परीक्षा तिथि 24/8/2021 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? इसका राइट ऑप्शन तो भी हो जाएगा शासक वंश और शासनकाल। इल्तुतमिश इल्वरी वंश मुलुक वंश कब आया था? 1211 से 1236 का इसका टाइम पीरियड है। अलाउद्दीन खिलजी वंश 1296 से 1316 तक। शेरशाह सूरी सूर वंश 1540 से 1545 ईस्वी। अकबर मुगल वंश 15। क्वेश्चन, निम्न में से संत शिवाजी के समकालीन कौन थे? संत शिवाजी के समकालीन कौन थे? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाए तुकाराम थे। अब संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। संत कारक्षेत्र और मत शंकराचार्य 788 से 880। संपूर्ण भारत अद्वैतवाद है। चैतन्य 1486 से 1534। बंगाल वैष्णव मत है। तुकाराम 1608 से 1650। महाराष्ट्र वारकरी मत है। नामदेव 1270 से 1350। महाराष्ट्र निर्गुण मत है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वरेन हेस्टिंग थे। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाए गवर्नर जनरल समयकालन और प्रमुख कार्य। लॉर्ड वरेन हेस्टिंग 1774 और 85 कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की थी। ये वरेन हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 80 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 प्रथम नियमित जनगणना एवं प्रथम कारखाना। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद और 1833 के भारत शासन अधिनियम चार्टर एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। चरक संहिता संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चरक संहिता मेडिसिन। चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोड़ा तो ये सही नहीं है और बाकी तो सही है। BC 261 कलिंगा युद्ध, AD 78 शक संवत की शुरुआत, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। वह मुगल वंश का अंतिम प्रतापी बादशाह था जिसका मकबरा औरंगाबाद में है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की स्मृति में ताजमहल की तरह मकबरा बनवाया। लाल किले के भीतर मोती मस्जिद बनवाई। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को उनके कार्यों के सम्मान में भारत का ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1851 ईस्वी में रहनुमाई, मजदायान सभा, रफ्त गोपतार पत्र, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में स्थापना एवं 1886, 1893, 1906 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। इनकी प्रसिद्ध रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक ने किया। अप्रैल 1916 में तिलक तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। एनी बेसेंट कांग्रेस की
प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो 1917 में अध्यक्ष बनी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष। निम्न का सही मिलान करें। सही मिलान करना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। रामकृष्ण हंस स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। और सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फुले। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन ने 1828 में की थी, याद करके चलेंगे। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने 1875 में, और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद 1897, और सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फुले 1893 में, याद करके चलेंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया गया। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। सन 1939 में कांग्रेस से अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया। बोस एवं पट्टाभी सीतारमैया के मध्य हुए चुनाव में बोस विजयी हुए, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य एवं गांधी जी के विरोध स्वरूप उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। बोस के पद त्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए। इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरी संकट याद रखना, त्रिपुरी संकट आ सकता है क्वेश्चन। सिलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब पर स्थित है। नदी घाटी परियोजना संबंधित नदी। ब्यास परियोजना ब्यास नदी। रंजीत सागर बांध रावी नदी। सिलाल बिजली परियोजना चुनाव नदी। और तुलबुल परियोजना झेलम नदी। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी। बलघार परियोजना चेनाब नदी। बसंत विषुवत होता है। बसंत विषुवत होता है। बर्नल इक्विनोक्स टेक्स प्लेस ऑन। राइट ऑप्शन 21 मार्च को होता है बसंत विषुव। भारत में बसंत विषुव की समय सीमा 21 मार्च को होता है। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी परियोजना। सी कॉपर के लिए। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना कॉपर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्थल राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। गैंडों के लिए फेमस काजीरंगा उद्यान असम में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, पेरियार पार्क केरल में, सुंदरबन पार्क पश्चिम बंगाल में है। निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा है। कावेरी और गोदावरी तो दक्षिण भारत की नदियां हैं। सिंपल सा इजी क्वेश्चन आप देख लेते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, जबकि कावेरी एवं गोदावरी दक्षिण भारत की नदियां हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से तथा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के त्र्यंबकम पहाड़ी से हुआ तथा कोरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी पहाड़ी। बैंक रेट मीन्स क्या होता है? बैंक दर का अर्थ क्या है? ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। बैंक दर का तात्पर्य देश के केंद्रीय बैंक द्वारा
वाणिज्यिक बैंकों से ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, बैंक दर कहलाती है। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन का क्या असर होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या सी हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इट विल इंक्रीज। देख लेते हैं। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात CRR को घटा देती है तो साख सृजन में वृद्धि होती है। साख सृजन में CRR कम कर दिया, साख सृजन में वृद्धि होती है। वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित अंश आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इस अंश का निर्धारण केंद्रीय बैंक समय समय पर करती है। यदि केंद्रीय बैंक CRR में वृद्धि करती है तो वाणिज्यिक बैंकों के पास कम नकदी रहती है, जिससे साख सृजन में कमी होगी, और यदि CRR कमी की जाती है तो साख सृजन बढ़ जाता है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इसका कैपिटलिस्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? आरबीआई के गवर्नर के द्वारा होता है। 1 रुपये से बड़े सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 को वर्ष 2000 में फेमा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में बदलकर नए स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। यह अधिनियम पूरे देश और भारत के बाहर संचालित करने वाले निकाय कॉर्पोरेट की उन सभी शाखाओं और एजेंसियों पर लागू होता है जिनके नियंत्रक या मालिक एक भारतीय निवासी है। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? स्टेट लिस्ट, राज्य सूची में। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा 3 सूचियों संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची में किया गया। संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में 97, वर्तमान में 100, राज्य सूची में 66, वर्तमान में 61 तथा समवर्ती सूची में 47, वर्तमान में 52 विषय प्रदान किए गए हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में अनुच्छेद 40 में की गई है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तथ्य अनुच्छेद 36 से 51 तथा भाग 4 के खंड का में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का की चर्चा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। आर्टिकल 21A। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका संबंध अनुच्छेद 21A से है। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 19 में एक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था। अनुच्छेद 29 में संस्कृत और शिक्षा संबंधी। निम्न में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था।
संविधान संबंधी उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा B.N. राव संवैधानिक सलाहकार की भूमिका का निर्वहन किया। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? सी. आर्टिकल 29। अनुच्छेद संबंधित विषय अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों खदानों में नियोजन पर प्रतिबंध। 29 भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा अपनी भाषा लिपि। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। सी. फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठोस चालक में धारा वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। वे इलेक्ट्रॉन्स जो परमाणु किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की वह इकाई है जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी के बराबर। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम। कैल्शियम क्लोराइड बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट नमक। एकल का विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द एकल का क्या होता है? बहुल होगा, पर्याप्त होगा, नहीं अकेला होगा, नहीं उपयुक्त होगा। नहीं एकल का बहुल होगा, पर्याप्त का अपर्याप्त होगा, अकेला का दुकेला होगा, उपयुक्त का अनुपयुक्त होगा। दर्प का पर्यायवाची बताना है। दर्प का पर्यायवाची अहंकार, दम, घमंड, मान, अभिमान, गर्व। अब बताइए इसमें से कौन सा आया है? अहंकार आया तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यथा का पर्यायवाची विथा, दुख, वेदना, विपदा, शोक, खेद, कष्ट, संताप, अफसोस। स्वाभिमान का पर्यायवाची आत्मगौरव, आत्मसम्मान। मन को हारने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। बी. मन को हारने वाला मनोहर, मर्म तक पहुंचकर उस पर अनिष्ट प्रभाव डालने वाला मर्मांतक, जो मद में उन्मत्त हो, मदमस्त। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। बी. थोड़े में बहुत कहना, थोड़े में बहुत कहना। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना, अल्पभाषी, कम बोलने वाला, अंग अंग मुस्कुराना, बहुत प्रसन्न होना, लोहा मानना, हार मानना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध इसमें कौन सा है? महत्वाकांक्षा है। और देखिए इसमें ये होएगा नहीं, ये महा। फेमस का सिनोनिम्स बताना। फेमस का सिनोनिम्स क्या होगा? फेमस पॉपुलर होता है। फेमस वेल नोन टू मे पीपल। सिनो मीन्स पॉपुलर। awful, very bad or unpleasant, steady, developing, growing or happening gradually at a regular rate. Antonyms for the following: transparent, transparent का that can be seen through. Oppo means opaque, cannot be seen through. Other word limpid, used about liquid, it is. पक्षी विज्ञान, पक्षी विज्ञान, पक्षी विज्ञानी में पक्षियों का और नृविज्ञानी में किसका अध्ययन कर। ऑर्निथोलॉजी वर्ड्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसका अध्ययन करते? सी. मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिस प्रकार पक्षी विज्ञान पक्षियों का अध्ययन करते उसी नृ वैज्ञानिक मानव का अध्ययन करते हैं। बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है।
कर्ड, बटर, चीज़ सब मिल्क से बनते हैं, जबकि ऑयल एक डिफरेंट है सबसे, क्योंकि दूध से प्राप्त होता है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? 5वीं सबसे रिलायंस जियो। रिलायंस जियो भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। एप्पल कंपनी विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड है। अमेजन द्वितीय, गूगल तृतीय स्थान पर है और वीचैट 94.5 के BSI स्कोर के साथ विश्व की सबसे मजबूत ब्रांड है। बोल्ड बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन द ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? बोल्ड राजस्थान में शुरू की गई बम्बू वाली। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राजस्थान के उदयपुर में सूखे भूक्षेत्र पर बांस मरु उद्यान बोल्ड बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट नामक एवं परियोजना शुरू की। खादी और ग्रामोद्योग आयोग 1956 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? घाना। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 मुफ्त वैक्सीन पाने वाला प्रथम देश घाना है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ए. सिरसा बांदला। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सिरसा पेशे से एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। सिरसा अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत की तीसरी बेटी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा? सुमित मलिक भारतीय पहलवान हैं जो डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के कारण 2 साल के प्रतिबंध की सजा मिली। सुमित राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक विजेता हैं। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड-टू-एंड ई-कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है जहां पर एंड-टू-एंड ई-कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है जहां पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया गया है। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय ने 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया। इसका पूरा नाम यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन या शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। इसके माध्यम से प्रत्येक स्कूल को एक कोड नंबर आवंटित किया जाए। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए. विराट कोहली को। स्मार्टफोन वीवो के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं जो धोनी होम रूल कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सरफेस भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? A5। नेपाल से सीमा साझा करने वाले 5 भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। चीन से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा स्पर्श करते। निम्न में से कोस्टा रिका की कैपिटल क्या है? सान जोस। क्या है? सान जोस। चीन की राजधानी बीजिंग, कोस्टा रिका, सान जोस,
भारत नई दिल्ली, बांग्लादेश ढाका। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की मलयालम। लक्षद्वीप में मलयालम बोला जाता है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। अरब सागर में स्थित भारत का द्वीपीय संघ राज्य है। यह प्रवाल भित्तियों से निर्मित। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 552। भारत के संविधान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, परंतु वर्ष 2020 में आंग्ल भारतीयों 2 सदस्य के आरक्षण की समय सीमा समाप्त होने के बाद भारत सरकार ने इनकी समय सीमा में वृद्धि नहीं की, न ही गजट द्वारा समाप्त करने की घोषणा की। अतः जब तक अधिसूचना द्वारा कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की जाती, लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 552। 84 में संविधान संशोधन की अधिनियम 2001 के द्वारा भी वर्ष 2026 तक लोकसभा सदस्यों की संख्या में परिवर्तन नहीं करने की बात कही गई। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बता दो भाई। 14 सितंबर को मनाया जाता है। इतना इजी क्वेश्चन। और देखते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। Which of the following countries is not a member of SAARC? म्यांमार जो कंट्री है वो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ढाका में किया गया। 7 संस्थापक सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका है। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में सदस्य बना। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित। सार्क का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता, हस्तक्षेप एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना है। इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लेस अजंता एलोरा केव्स आर सिचुएटेड? अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? राइट ऑप्शन। अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में करवाया गया था, जबकि अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया। जहां अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, वहीं एलोरा हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित है। दोनों स्थल 1983 यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया। ओणम इज अ कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट या यूटी? ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव? केरला का है। सांस्कृतिक उत्सव और राज्य: ओणम केरल, बिहू विसम असम, पोंगल तमिलनाडु, महामस्तकाभिषेक कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? बताइए। मरकरी है सबसे नजदीक। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में बुध शुक्र के बाद आती है। पृथ्वी के बाद मंगल आता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध। सूर्य से दूरी के क्रम में वरुण सबसे दूर है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है? बताइए। सी रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इन्हें वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि रचना के लिए नोबेल मिला। टैगोर का जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ। ये एक कवि, लेखक, समाज सुधारक, दार्शनिक एवं चित्रकार थे। इन्होंने ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। महात्मा एवं बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है।